एक छोटे से लड़के की कल्पना कीजिए, अभी अभी स्कूल खत्म किया है और अनिश्चितता की दुनिया में धकेल दिया गया है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन उसका दिल अज्ञात भविष्य के बोझ से दबा हुआ है। उसे अपना घर, अपना बचपन और अपनी पहचानी हुई हर चीज छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। बंटवारे की अराजकता ने अनगिनत जिंदगियां उजाड़ दी और वह उन बहुतों में से एक था जिन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। यह थी धर्मपाल गुलाटी की कहानी। एक छोटा सा लड़का जिसे 1940 के अशांत समय से गुजरना पड़ा और अपने साथ सिर्फ उम्मीद और दृढ़ संकल्प लेकर चलना पड़ा। वह अभी एक किशोर ही था जब बंटवारे के जख्म उसके जीवन पर गहरे हो गए। अपनी मातृभूमि को पीछे छोड़ने का दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन इसने उसके अंदर हर बाधा के खिलाफ सफल होने की आग भी जगा दी। उसे क्या पता था कि वह इन चुनौतियों को पार करके मसालों का एक साम्राज्य खड़ा करेगा। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके उसने दिन रात अथक परिश्रम करके कुछ असाधारण बनाने के लिए काम किया। उनका सफर दृढ़ता, संकल्प और कड़ी मेहनत की अटूट आस्था का प्रतीक है। उनका हर कदम उनकी अदम्य भावना और हार न मानने की जिद का प्रमाण था। यह कहानी उस इंसान की है जिसने मसालों की एक साधारण सी दुकान को एक जाना पहचाना नाम बना दिया। MDH यानी महाशय दी हट्टी, जिसका अर्थ है मसाला बेचने वाले की दुकान। साधारण शुरुआत से उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो क्वालिटी और ट्रस्ट का पर्याय बन गया। धर्मपाल जी, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, सिर्फ अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बड़े दिल और समाज को वापस देने की प्रतिबद्धता के लिए भी एक आदर्श बन गए। उनके परोपकार ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ और उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उनकी जीवन गाथा इंसानों की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह हमें दिखाती है कि दृढ़ता और सकारात्मक सोच के साथ इंसान मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। यह हमें सिखाती है कि विपत्ति के समय में भी व्यक्ति चुनौतियों से ऊपर उठ सकता है और दुनिया को सफलता के स्वाद से भर सकता है। उनका सफर उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और हमें याद दिलाता है कि अगर हम सपने देखने और कड़ी मेहनत करने की हिम्मत करें तो सफलता जरूर मिलती है। एक रेफ्यूजी से इंडिया के स्पाइस किंग तक का उनका सफर वाकई काबिल तारीफ है। यह बदलाव की कहानी है, मुश्किलों को जीत में बदलने की कहानी है और अपने लक्ष्यों को कभी नजरअंदाज न करने की कहानी है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करता है। उनकी विरासत सिर्फ उन मसालों में नहीं है जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि रिजिलियंस, कड़ी मेहनत और उदारता के उन सबक में है जो उन्होंने हम सभी के लिए पीछे छोड़ दिए हैं। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार मसाले के व्यापार में था। उनकी दुकान महाशय दी हट्टी MDH सियालकोट में एक मशहूर दुकान थी। यह अपने क्वालिटी मसालों और पारंपरिक व्यंजनों के लिए जानी जाती थी। उनके घर में ताजे पिसे हुए मसालों की खुशबू फैली रहती थी, जो उनकी विरासत की याद दिलाती थी। नन्हे धर्मपाल ने अपने पिता चुन्नी लाल गुलाटी से व्यापार की बारीकियां सीखी। उन्होंने देखा कि मसालों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, मिलाया जाता है और पैक किया जाता है। उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी, क्वालिटी और ग्राहकों की संतुष्टि के मूल्यों को आत्मसात कराया। उन्हें क्या पता था कि यही सीख उनके भविष्य के साम्राज्य की नींव रखेगी। सियालकोट में जीवन सरल लेकिन संतोषजनक था। पारिवारिक व्यवसाय फलता फूलता रहा और इकलौते बेटे होने के नाते धर्मपाल को बागडोर संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1947 का साल भारत के विभाजन के साथ आया। इसके बाद जो हुआ वह था अराजकता, हिंसा और विस्थापन। लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुलाटी परिवार भी इस बदलाव की आंधी में फंस गया। उन्हें अपने प्यारे सियालकोट को छोड़कर भारत की अनिश्चित यात्रा पर निकलना पड़ा। वे दिल्ली पहुंचे, एक ऐसा शहर जो शरणार्थियों से भरा हुआ था, जो सभी नुकसान और एक अनिश्चित भविष्य से जूझ रहे थे। एक समय पर समृद्ध मसाला व्यापारी, वह परिवार अब खाली हाथ खड़ा था। वे एक शरणार्थी शिविर में रहते थे जो सियालकोट में उनके आरामदायक जीवन से कोसों दूर था। मसालों की जानी पहचानी खुशबू की जगह विस्थापन की कठोर वास्तविकताओं ने ले ली। विभाजन के सदमे ने धर्मपाल पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने अपने समुदाय के दर्द और पीड़ा को अपनी आंखों से देखा। फिर भी निराशा के बीच उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और उम्मीद को थामे रखा। दिल्ली में जीवन एक संघर्ष था। धर्मपाल ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए
छोटे मोटे काम किए, उन्होंने फल बेचे, तांगा चलाया और एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में भी काम किया। हर दिन उनकी दृढ़ता की परीक्षा थी, उस जीवन की याद दिलाता था जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि मसाला व्यापारी की भावना ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए तरसते थे, सुगंधों और स्वादों की उस दुनिया में। अपनी कम जमा पूंजी से उन्होंने दिल्ली के करोल बाग बाजार में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खरीदा। ये महाशय दी हट्टी एमडीएच का पुनर्जन्म था। उन्होंने उन मसालों को बेचकर शुरुआत की जिन्हें वह सबसे अच्छी तरह जानते थे, अपने परिवार के पारंपरिक व्यंजनों का उपयोग करके। क्वालिटी के प्रति उनका समर्पण, ग्राहकों की संतुष्टि पर उनका ध्यान और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। धर्मपाल गुलाटी ने अपना तन मन धन एमडीएच में लगा दिया, एक ऐसा ब्रांड जो पूरे भारत और विदेशों में एक जाना पहचाना नाम बन गया। वह खुद मसाले पीसते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी क्वालिटी और स्वाद से कभी समझौता न हो। हर एक खेप उनके समर्पण और पूर्णता के जुनून का प्रमाण थी। वह अपने ग्राहकों के साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करते थे, उनकी पसंद याद रखते थे और उन्हें पर्सनलाइज्ड सुझाव देते थे। इस व्यक्तिगत स्पर्श ने उनकी दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति के अनुभव को खास बना दिया। मुहज़बानी प्रचार जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही एमडीएच करोल बाग में एक जाना पहचाना नाम बन गया। उनके मसाले खरीदने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। लोग उनकी दुकान पर आते थे, असली मसालों की मनमोहक खुशबू और उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य से आकर्षित होकर। यह दुकान गतिविधि का केंद्र बन गई, एक ऐसी जगह जहां क्वालिटी और देखभाल की गारंटी थी। वह समझते थे कि साधारण उत्पादों से भरे बाजार में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। वह चाहते थे कि एमडीएच सबसे अलग दिखे, तुरंत पहचान में आए। उन्होंने अपनी पैकेजिंग के लिए लाल और पीले रंग को चुना, जो एमडीएच का पर्याय बन गया। ये रंग न सिर्फ आकर्षक थे, बल्कि अंदर मौजूद मसालों की जीवंतता और प्रचुरता को भी दर्शाते थे। यहाँ तक कि वह खुद भी एमडीएच के विज्ञापनों में दिखाई देने लगे। उनकी पगड़ी और उनकी प्यारी सी मुस्कान विश्वास और क्वालिटी का प्रतीक बन गई। विज्ञापनों में उनकी मौजूदगी ने ग्राहकों को यह आश्वस्त किया कि उन्हें सबसे अच्छा मिल रहा है। उनका मानना था कि पैसे की पूरी कीमत वसूल होनी चाहिए। वह जानते थे कि क्वालिटी मसाले सभी के लिए सुलभ होने चाहिए, चाहे उनका बजट कुछ भी हो। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके मसाले वाजिब दामों पर मिले ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके। इस तरीके ने न सिर्फ उनके ग्राहकों के दायरे को बढ़ाया, बल्कि एक लॉयल फॉलोइंग भी बनाई। ग्राहकों पर केंद्रित इस दृष्टिकोण ने क्वालिटी के प्रति उनके अटूट ध्यान के साथ मिलकर एमडीएच की अभूतपूर्व सफलता की नींव रखी। दुनिया भर के रसोई घरों में एक एक मसाले के साथ उनकी विरासत आज भी फल फूल रही है। जैसे जैसे एमडीएच की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे धर्मपाल गुलाटी का विजन भी बढ़ता गया। उनका सपना था कि वह अपने मसालों का स्वाद हर भारतीय रसोई तक पहुंचाएं। उन्होंने अपनी कमाई को वापस बिजनेस में लगाया, अपने कामकाज और वितरण नेटवर्क का विस्तार किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके मसालों की क्वालिटी बनी रहे। वह ग्राहकों के बदलते स्वाद को समझते थे। एमडीएच ने कई तरह के मसाले, ब्लेंडेड मसाले और रेडी टू कुक मिक्स पेश किए, जो भारत के बदलते खान पान के हिसाब से थे। एमडीएच की पहुंच भारत की सीमाओं से भी आगे निकल गई। ये ब्रांड दुनिया भर में दुकानों की शेल्फ्स पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा, भारतीय मूल के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए और दुनिया को भारतीय खानों के असली स्वाद से परिचित कराया। करोल बाग के एक छोटे से खोखे से एमडीएच एक बहुराष्ट्रीय मसाला साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, जो इसके संस्थापक के विजन और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। धर्मपाल गुलाटी की सफलता को सिर्फ मुनाफे से नहीं मापा जाता था। उनका मानना था कि समाज को वापस देना चाहिए। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट्स की स्थापना की, जिसमें गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनका मानना था कि सच्ची सफलता दूसरों का उत्थान करने में है। उनके परोपकारी कार्यों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ, जिससे उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र से परे सम्मान और प्रशंसा मिली। अपनी अपार दौलत के बावजूद वह एक साधारण जीवन जीते थे। वह अपनी जड़ों से जुड़े रहे, अक्सर अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ विनम्रता और गर्मजोशी के साथ बातचीत करते हुए देखे जाते थे। वह अपने कारखानों और दुकानों पर जाना पसंद करते थे और खुद अपने उत्पादों की क्वालिटी की जांच करते थे। उनका जीवन सादगी, कड़ी मेहनत और करुणा के मूल्यों का प्रमाण था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सफलता और सहानुभूति साथ साथ चल सकते हैं।
धर्मपाल गुलाटी का 2020 में 99 साल की उम्र में निधन हो गया और वह अपने पीछे उपलब्धियों और यादों का एक खजाना छोड़ गए। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो पीढ़ियों और सीमाओं से परे है। एमडीएच, वह ब्रांड जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से बनाया था, आज भी एक जाना पहचाना नाम है, जो क्वालिटी और ट्रस्ट का पर्याय है। उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण ने एमडीएच मसालों को दुनिया भर में रसोई का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए आशा की किरण है। यह दिखाती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कठिन से कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। सियालकोट की एक छोटी सी दुकान से ग्लोबल मसाला साम्राज्य तक धर्मपाल गुलाटी का सफर दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। वह सिर्फ एक बिजनेस लीडर ही नहीं, बल्कि एक फिलंथ्रोपिस्ट, एक आदर्श और रेजिलियंस की भारतीय भावना के प्रतीक थे। उनके चैरिटेबल कार्यों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है, जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्रदान की है। उनकी जीवन गाथा हमें दृढ़ता, ईमानदारी और करुणा के महत्व को सिखाती है। ये मूल्य उनके लिए केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वे सिद्धांत थे जिन पर वह हर दिन जीते थे और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते थे। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता तब और मीठी होती है जब इसे बांटा जाता है और असली दौलत दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। धर्मपाल गुलाटी अपने समुदाय का उत्थान करने और अपनी सफलता को उन लोगों के साथ बांटने में विश्वास करते थे जो कम भाग्यशाली थे। भारत के मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत, उनकी प्रेरणादायक यात्रा की खुशबू से दुनिया को महकाती रहती है। उनके जीवन का काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है, जो उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।